हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। बहुत दिनों के बाद आप लोग के समक्ष आके मैं प्रस्तुत हो रही हूँ। आज बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक लेके आए हैं। आज जानने के लिए प्रयास करेंगे संगीत और प्रोत्साहन के बारे में। संगीत के ज़रिए हमारे जो आसपास के लोग हैं, इवन हम सोसाइटी के जो समाज में जितने सारे लोग हैं, हम कैसे हर किसी को हमारी तरफ से प्रोत्साहन दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानने के लिए आज प्रयास करेंगे। संगीत एक सुहाना सा, एक प्यारा सा जरिया है जिसमें बहुत सारे प्यार छुपा होते हैं। अगर आप लोग जितने सारे शांत रस वाले संगीत सुनने के लिए प्रयास करेंगे, उसमें क्या होता है पता है, हमारे मन जो है वो शांत होते रहते हैं। अगर हमारे मन शांत रहेंगे, मैं हमेशा वो बोलती हूँ ना, हमारे अगर मन शांत रहेंगे, हमारी सिचुएशन को, कोई समस्या हो गया, कोई सरकमटेंसेस हो गया, उसको संभालने के लिए हमारे मन की जो ताकत होते हैं और मन की जो क्या बोलते हैं ना, वो हुनर होते हैं, वो बढ़ जाते हैं और हम शांत मन से जो भी परिस्थिति हमारे समक्ष आते हैं उसको हम संभाल पाते हैं, है कि नहीं। लेकिन हमारे आस के जो समाज व्यवस्था है, हम क्या करते हैं, हर किसी को हमारे तरफ से हम प्रयास करते हैं डीमोरलाइज करने के लिए। एक गलत बात होता है ना, हमें लगता है हम परफेक्ट होते हैं, हमारे बीच कोई कमियां नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना। हम एक जो ये पृथ्वी में हम जितने सारे लोग बसवास बोलते हैं, हम लिव और जीवन प्रणाली में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई ना कोई कमियां डेफिनेटली होगा। लेकिन उस कमी को हम अगर प्रयास करेंगे, धीरे धीरे करके उस कमी को भी हम सुधार सकते हैं और परफेक्शन की तरफ हमारे जो कदम है धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है इंस्टेंट हमें रिजल्ट चाहिए होता है। हमें लगता है कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन हमारे समक्ष आ रहे, हम जल्द जल्द से जल्द उसको संभाल पाए और उसका सॉल्यूशन निकाल पाए। और अगर सामने वाले भी वो कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन को डील कर रहे हैं, हमें लगता है वो इतने धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं और इतना जल्दबाजी वो क्यों नहीं कर रहे। शायद उसमें कोई कमियां हैं। और शायद हम अगर फैमिली में भी ले सकते हैं, हमें लगता है ये काम जल्द से जल्द वो कर क्यों नहीं रहे हैं। मतलब हमें उसमें हमेशा ये होता है, एक बहुत ही जल्दबाजी में हम उस काम को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, कोई भी एक परिस्थिति हो, कोई भी एक सिचुएशन हो, उसको संभालने के लिए हमारे अंदर का जो अंतर मन होता है उसको शांत रखना होगा और धीरे धीरे। तो हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, सम्मुख जो लोग हैं उसको हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। मतलब कोई भी छोटे बड़े जो भी काम कर रहे हो, उसको अगर हमारी तरफ से, अगर पहले मान लीजिए वो परफेक्ट नहीं भी हो रहे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको अगर हम बोलते हैं, आप ये जो काम कर रहे हो उसको आपके तरफ से जो कर रहे हो अच्छे हो रहे, और थोड़ा बहुत अगर उसके ऊपर और काम करो और ध्यान दो, डेफिनेटली उस काम में क्या होगा, उसकी जो गति है, उसकी जो परफेक्शन है, उसके ऊपर आप मतलब ब्रासा टाइप का ही हो गया ना। अगर हम क्राफ्ट के काम करते हैं, जब भी हम मिट्टी से कोई चीज़ें बनाते हैं, उसके बाद अगर उसमें कलर वगैरह करते हैं, उसके ऊपर अगर हम कोई ग्लिटर वगैरह लगाते हैं, देखने के कैसा लगता है, देखने के लिए सुंदर हो जाता है ना। लेकिन जब पहले हम अगर मिट्टी का कोई बर्तन वगैरह बनाते हैं, कोई भी खिलौना बनाते हैं, देखने में तो अच्छे नहीं लगते, वो मिट्टी का होता है ना। लेकिन उसमें अगर हम बाद में जाकर बहुत सारे कलर का प्रयोग करते हैं, ग्लिटर का प्रयोग करते हैं, कोई अलग प्रकार का कोई डिज़ाइन वगैरह प्रयोग करते हैं, उसमें भी जो उसका जो सुंदरता है, उसका जो क्या बोलते हैं, बहुत एक प्यारा सा एक जो कलाकारी होते हैं वो निखर के आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हमें हमारी तरफ से प्रयास करना होगा, बार बार प्रयास करना होगा। और आपके जो सामने वाले लोग हैं, वो बच्चों के उदाहरण भी हम दे सकते हैं। अगर पेरेंट्स वगैरह है, बच्चे कोई काम कर रहे हैं और बच्चे कोई अपनी तरफ से कोई प्रयास कर रहे हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं, अगर आप कोई पेरेंट्स मुझे अभी सुन रहे हैं, आप लोगों को पहले क्या करना है, ज़्यादातर जो मम्मियाँ होते हैं वो करते ही है, लेकिन जितने सारे सिबलिंग्स वगैरह भी है, आसपास के जितने सारे लोग वगैरह है, उनका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं आप लोगों को प्रोत्साहन देना। मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, अगर आपकी तरफ से उनको अगर आप प्रोत्साहन देंगे, उसको उत्साह देंगे उस काम करने के लिए, तो सामने वाले जो भी व्यक्ति है और जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग होते हैं, उनका
अंदर से वो एक ताकत बनते हैं। मतलब हमारे जो हैप्पी हार्मोन होते हैं ना, डोपामिन वगैरह है, हम ऐसे भी अगर कोई सामने से हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो मोटिवेट कर रहे हैं, तो उस टाइम में भी हमारे क्या होते हैं, जो ऊर्जा का संचालन होते हैं। लेकिन अगर हम उनको डीमोरलाइज करेंगे, आप उसका लेवल बढ़ा भी सकते हैं। मतलब हम बच्चे से लेकर बड़े तक, हम ज़्यादातर आज समाज व्यवस्था में क्या करते हैं, सामने जन को, जो समक्ष लोग हैं, उसको हम ज़्यादातर हम प्रयास करते क्रिटिसाइज़ करने के लिए। हम उनके अंदर कौन सा कमियां है, हम प्रयास करते हैं लिस्ट बना के, इनके अंदर ये कमियां है, ऐसे करने के लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन इससे कोई फ़ायदा होता है आप लोग को लगता है? मतलब हम तो कोई खुद ही ऐसा नहीं है ना, परफेक्ट नहीं है। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, अगर सामने जन कोई भी काम कर रहे हैं, समाज के जो भी स्तर में वो लोग हैं, मतलब अपनी तरफ से कोई ना कोई, हर कोई आज प्रयास कर रहे हैं। मतलब लिटरेचर के जगत में हो गया, संगीत के जगत में हो गया, इवन पॉलिटिक्स, राजनीति जगत में भी हो गया, लोग काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज व्यवस्था में जितने सारे लोग हैं, अगर हम प्रयास करेंगे सामने जन को प्रोत्साहन देने के लिए, वो कैसे आएंगे? अगर आपके अंतर्मन शांत रहेंगे और आप खुश रहेंगे, अपने आप में खुश रहेंगे, समाज के जो भी काम चलन में हो रहे उसको लेकर आप खुश रहेंगे, डेफिनेटली आपके हैप्पी हार्मोन ऑब्वियसली ऑल टाइम रिलीज़ होते रहेंगे। और सामने लोग काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप लोग उनको प्रोत्साहन देने के लिए आपके तरफ से आप प्रयास करेंगे। लेकिन आप खुद ही अगर गुस्से में है, इरिटेट है, आपके अंतर मन शांत नहीं है, तो आप प्रयास तो नहीं करेंगे ना। मुझे तो लगता है आजकल देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, जहाँ भी देखिए, मतलब इतनी लॉन्ग लिस्ट रहते हैं, आपके अंदर ये कमी है, आप ये कमी लेकर आप मतलब ये सब, इस एरिया में आपका कमी है, ये एरिया में कमी है। आप लोगों को मतलब अगर पढ़ के देखे, मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब हंसी आता है आजकल, क्योंकि ऐसे करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मतलब सामने वाले लोगों के पास क्या कौन सा हुनर है, हमें वो देखना चाहिए। हर एक जन में एक एक हुनर रहते हैं, अगर हम खुद के अंदर ध्यान देंगे, वो हुनर सामने प्रकट होके आएंगे। और बाकी सारे, अगर आपको खुद को भी ध्यान देने के बाद, जो एक पर्याय क्रॉस करने के बाद अगर आप लोग सामने जन को प्रयास करेंगे प्रोत्साहन देने के लिए, वो भी एक अच्छी बात होती है ना। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके अंतर्मन शांत नहीं है, तो आप लोग म्यूज़िक का सहाय ले सकते हैं। जो जितने सारे शांत रस वाले संगीत है, उनको सुनिए सुबह और शाम, जब भी आपको टाइम मिलते हैं। ज़्यादातर आप लोग अगर डिवोशनल सॉन्ग वगैरह, मैं हमेशा बोलते रहती हूँ, हमारे इंडियन जो कल्चर है, हमारे जो संस्कृति में कितने सारे डिवोशनल सॉन्ग वगैरह है, और संस्कृत में भी है, और जितने सारे, मान लीजिए मैं हिंदू धर्म का बोलिए, और अलग अलग जितने सारे हमारे धर्म वगैरह है, अगर मानते हैं नहीं मानते ये अलग बात है, आप लोग धर्म कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं वो अलग बात है। लेकिन जितने सारे डिवोशनल सॉन्ग वगैरह है, उसको अगर आप लोग सुनने के लिए प्रयास करेंगे, उससे क्या होते हैं, हमारे अंतर मन जो है वो शांत हो जाते हैं। और सॉन्ग सुनने के बाद अगर आप अंदर से शांत है, डेफिनेटली आप जो सिचुएशन हैंडल करने का जो एक कैपेसिटी है वो एनहेंस होगा, आपके पॉजिटिव हार्मोन हमेशा ही रिलीज़ होते रहेंगे। और आप लोग तब किसी को भी क्रिटिसिज्म के सेक्टर और क्रिटिसाइज़ करने के लिए आपके अंदर मन ही नहीं करेंगे। आपको लगेगा ये बच्चे कुछ कर रहे हैं, ये जो लोग हैं, ये हमारे समाज के एक दिग्गज व्यक्ति है, वो कुछ कर रहे हैं, हम उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमारे जो कदम है, हम वो प्रयास करेंगे। हर किसी को हम उत्साह देने के लिए प्रयास करेंगे, हर किसी को हम प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करेंगे। आप लोग देखिएगा, जितने सारे बड़े जन भी है, बुजुर्ग भी है, उन लोगों को भी प्रोत्साहन चाहिए। अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं, अगर आप खुश होके, हैप्पी होके उनको बोलेंगे, हाँ अंकल आप ऐसे अच्छे से काम कर रहे हैं, हम अब इतने अच्छे से लिख रहे हैं, इतने अच्छे से गा रहे हैं, आंटी आप ऐसे इतने सुंदर से गा रहे हैं, इतने अच्छे से घर के काम को संभाल रहे हैं। और इवन आप टीचर को बोल सकते हैं, समाज के हर एक सेक्टर के व्यक्ति को आप प्रोत्साहन दे सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। अगर वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, आपके तरफ से वो भी प्रयास कर सकते हैं उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए। क्या करना है, छोटी सी एक बात ही कहना है ना, आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से गा रहे हैं, इतने अच्छे से लिख रहे हैं, इतने अच्छे से आप प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और इतने अच्छे से आप समाज के लिए आपके योगदान दे रहे हैं, ऐसे ही तो बोलना है ना। थोड़ा सा प्यार से आप लोग अगर बात करने के लिए प्रयास करेंगे, प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करेंगे, देखेंगे वो सामने जन को भी अच्छे लगेगा, और आपको भी खुद को भी एक
अच्छा लगेगा, अच्छा हैप्पी हार्मोन आपका रिलीज़ होगा, आपके अंतर मन भी बहुत खुश होगा। तो आप लोग प्रयास कीजिए हैप्पी हैप्पी रहने के लिए। हमारे समाज में जो एक क्रिटिसिज्म का एक क्या बोलते हैं, एक हवा टाइप का चल रहा है, हर किसी के अंदर हम कमियां ढूंढने के लिए जो एक प्रयास कर रहे हैं, इसको हटाकर हर किसी के अंदर जो हुनर है, जो ताकत है, एक पॉजिटिविटी है, उसको अगर आप लोग प्रयास करेंगे, उसको बढ़ावा और उसको एनहेंस करने के लिए खुद को भी प्यार दीजिए और समाज के हर एक सेक्टर के जितने सारे लोग हैं उनको भी प्रोत्साहन दीजिए। हर कोई चाहता है, अगर आप किसी के लिए कोई कर रहे हैं समाज के, उन लोगों को कोई रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलते हैं। अगर आप प्यार से एक बोल देते हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं और आप लोग आगे करते रहिए। ऐसे भी अगर आपकी तरफ से कोई एक जन भी अगर उत्साह देंगे, ऊर्जा देंगे, पता नहीं उन लोगों को कितने अच्छे लगते हैं। और आप खुद भी देखिए, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको कोई अगर प्रोत्साहन देते हैं, आपको अच्छे लगते हैं ना, है ना। मैं ये मुझे भी अगर मैं कोई अच्छा मतलब कोई भी काम करती हूँ, जब कोई भी बोलते हैं ये अच्छे कर रहे हो कृष्णाश्री, तो मुझे भी सुकून मिलते हैं, अच्छे लगते हैं। और हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम हर किसी को अच्छे लगते हैं। तो आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ये जो हाँ समाज में जो क्रिटिसिज्म का ये जो दौर आप लोग शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ख़त्म करने के लिए प्रयास कीजिए और संगीत का सहाय लीजिए। म्यूज़िक का सहाय एक बहुत ही प्यारा सा ज़रिया है। संगीत के ज़रिए आपके अंतर मन को शांत कीजिए, खुश रहिए, चारों तरफ प्यार बांटिए, हर किसी को प्यार बांटिए और हैप्पी रहिए। सी यू देन, बाय बाय।